Hello everyone, welcome to the platform of DI Academy. So today we will discuss the topic trade. Now what is trade? Trade means it refers to the buying and selling of goods and services within the country or outside the country. Means trade क्या होता है? किसी भी सर्विसेज का या किसी भी गुड्स की परचेजिंग और सेलिंग को ही हम ट्रेड कहते हैं. ट्रेड हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं. दैट विल बी योर इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. तो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप्स के ट्रेड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम ट्रेड को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दैट विल बी इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल ट्रेड. So what is internal trade? Internal trade are those trade which occur within the geographical boundaries of your country. Internal trades वो सारे trades होते हैं जो आपके एक देश के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही होती है, जो सेल एंड परचेज, जो सर्विसेज का जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है विद इन द कंट्री, एक कंट्री के अंदर जो भी ट्रेडिंग होती है, दैट विल बी योर इंटरनल ट्रेड. सो इंटरनल ट्रेड आर ऑल्सो कॉल्ड अ डोमेस्टिक ट्रेड. अब ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं दो टाइप्स में. इंटरनल ट्रेड दैट विल बी योर wholesaler and retailers. Alright, so firstly we will discuss about the wholesale trade. Now what is wholesale trade? Wholesale trades, it refers to the trade in which goods are sold in a large quantities. The person who carries on the wholesale trade are called wholesalers. Wholesale trade हम सब familiar इस word से. क्या होता है? जब हम किसी business करने के purpose से जब एक साथ कोई good अक्वायर करते हैं अपने पास में. जैसे जो होलसेलर होता है उनका क्या वर्क होता है कि वो किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से बल्क में सामान लेके रखते हैं अपने यहाँ, और फिर वो जो रिटेलर्स होते हैं, जो छोटे सेलर्स होते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में के आसपास जो शॉप्स होती हैं या जो जनरल मर्चेंट की शॉप हम देखते हैं, स्टेशनरी शॉप देखते हैं, ये सारी रिटेल शॉप होती है हमारी, है ना. तो ये अपना सामान किससे लेती हैं? होलसेलर से लेती होंगी, और होलसेलर डायरेक्टली किसी फैक्ट्री से सामान लेते हैं. सो होलसेलर बेसिकली होते कौन है? जो बल्क में कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई गुड्स परचेज करते हैं, और उसको जो छोटे सेलर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो होलसेलर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर से उनका कोई इंटरलिंक नहीं होता, डायरेक्ट कस्टमर से उनका कोई रिलेशन नहीं होता, वो रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक पहुँचते हैं. सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ होलसेलर हियर? असेंबलिंग, असेंबल करते हैं वो गुड्स को. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कई पार्ट्स में है तो वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से उस पार्ट को इकट्ठे करेंगे और उसको अपने यहाँ असेंबल करेंगे. ठीक है, फिर उसको फर्दर वो सेल करते हैं. स्टोरेज, स्टोरेज का क्या हो गया? जैसा अभी हम लोगों ने बात की कि वो बल्क में अपने यहाँ सामान लाते हैं तो वो स्टोर करके उसको रखते हैं. कोई भी सामान है, सपोज एक बिस्किट का अगर कोई होलसेलर है तो वो क्या करेगा? कई सारे ब्रांड्स के कई सारे बिस्किट्स इकट्ठे करके वो अपने यहाँ रखेगा, और फिर वो उसको रिटेलर्स को जब भी रिक्वायरमेंट होगी उनकी, उसके अकॉर्डिंग वो उसको सप्लाई करते हैं वहाँ पे. ट्रांसपोर्टेशन. नाउ ट्रांसपोर्टेशन, जब आप होलसेल में, जब आप बल्क में सामान ले रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होता है उसका, क्योंकि आप जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए होगा उसके लिए. देन फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग हियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होलसेल बिजनेस, क्योंकि जब आप ज़्यादा क्वान्टिटी में सामान ले रहे हो, अगेन आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी. जब आप होलसेल कर रहे हो, होलसेलर बन रहे हो एक, तो आपके पास कैपिटल ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है? बल्क में सामान अपने यहाँ रखना है और फिर आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है रिटेलर्स को. देन रिस्क बेयरिंग. ऑफ कोर्स अ होलसेलर शुड हैव द रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, क्योंकि जब आपका सामान बहुत ज़्यादा है, आप जब लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो एज अ होलसेलर, तो रिस्क भी ज़्यादा होता है उस बिज़नेस में, क्योंकि अगर आप कुछ डैमेज हो जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम या स्टोरेज के टाइम, तो लॉस भी ज़्यादा ही होगा. ठीक है, तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी इज़ ऑल्सो नीडेड. ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग. तो जब होलसेलर होता है उसका एक ये भी वर्क होता है कि जो भी सामान प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसकी पैकेजिंग करेगा ऐसा कि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्टिव लगे, या इतनी पैकेजिंग करेगा कि वो सेल करने के लिए अप्रोप्रिएट बन जाए. सो ये सारी चीज़ें फंक्शंस होते हैं किसके? प्रोवाइडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. एंड मार्केट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कैसे कब कस्टमर को कितने प्रोडक्ट की ज़रूरत हो सकती है, इसका भी इवैल्यूएशन होलसेलर करके रखता है फर्दर में. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ होलसेल ट्रेड्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिटेल ट्रेड. सो इन होलसेलर वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अबाउट द रिटेल ट्रेड, बट वंस अगेन विल डिस्कस इट. It refers to goods as sold in small quantities. The person dealing in a retail trade is called retailers.
सो रिटेलर्स कौन होते हैं? जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं ना, जो जहाँ से हम अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो भी सामान लेते हैं, जैसे एक मार्कर हो गया, पेन हो गया, आप ये सामान लेने कहाँ जाओगे? एक स्टेशनरी शॉप पे, या कोई भी जनरल मर्चेंट का कोई सामान आपको लेना है, चॉकलेट टॉफ़ी आप लेने चाह रहे हो, तो वो भी आप कहाँ से ले रहे हो? जो आपकी सोसाइटी में आसपास जो शॉप्स होती हैं। तो ये जो शॉप्स होती हैं, ये कैसी शॉप्स होती हैं? रिटेल शॉप्स होती हैं, है ना। ये होलसेलर से कुछ क्वांटिटी में सामान लेती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेल, जैसे उनकी सेल होगी उस क्वांटिटी में वो सामान लेते हैं और उसको सेल करते हैं। तो रिटेलर्स बेसिकली होते कौन है? होलसेलर और कस्टमर्स के बीच का लिंक होते हैं। होलसेलर से ही सामान लेके कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? कस्टमर से होता है। ऑल राइट, सो द फंक्शंस ऑफ रिटेलर इज बाइंग, सेलिंग। सामान बाय करते हैं किससे? होलसेलर से, और सेल किसको कर रहे होते हैं? कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। स्टोरेज, इनके पास भी सामान को स्टोर करना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं उन्होंने जब सामान लिया तुरंत बिक जाएगा, वो सामान लेके अपने पास स्टोर करते हैं जब तक कस्टमर को उस चीज़ की नीड ना हो, डिमांड ना हो। देन रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग अगेन यहाँ पे भी है बट कंपेरेटिवली कम होगा। होलसेल में रिस्क बेयरिंग ज़्यादा थी और रिटेल में यहाँ पे कम रिस्क बेयरिंग चाहिए। पैकेजिंग, क्रेडिट्स, अगेन अगर इफ पैकेजिंग इज़ नीडेड तो उनको प्रॉपर पैकेजिंग करनी है। क्रेडिट मतलब, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग पूरा अमाउंट एक साथ पे नहीं कर सकते, तो ये इनकी रिटेलर्स की अपनी विल होती है कि वो किसका सामान कैसे क्रेडिट पे दे सकते हैं या ले सकते हैं, दैट्स देयर विश। सप्लाई इन्फॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजिंग, सप्लाई इन्फॉर्मेशन मतलब वो जो होलसेलर होगा उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें कितनी सप्लाई चाहिए, कितनी क्वांटिटी में गुड्स चाहिए अपने आप, तो उस अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? वो ऑर्डर देगा वहाँ पे जिस फैक्ट्री से या जिस इंडस्ट्री से वो सामान को लेता है। सो द लास्ट वर्ड इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिटेल बिजनेस। अगेन क्यों, कई बार आप लोगों ने देखे हुए कई सारे होर्डिंग्स या बिल बोर्ड्स लगे होते हैं शॉप्स के बाहर, तो वो अपने प्रोडक्ट का, अपने सामान का, जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज में वो डील कर रहे हैं उसका एडवर्टीजमेंट के लिए। सो दीज वर द फंक्शन ऑफ रिटेल ट्रेड्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। सो इन होलसेलर दे आर लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स, whereas retailer they are linked between wholesaler and consumers. In wholesaler they make transactions in bulk, whereas in retailers they deal in variety of goods and advertise them. So difference क्या होता है इसमें कि जो wholesaler होता है वो bulk में सामान लेगा और जो retailers होते हैं वो small quantity में सामान लेते हैं. They deal in a specific good, they do not display their goods and they display their goods. तो जो wholesalers होते हैं वो अपने goods को display नहीं कर रहे होते क्योंकि उनके पास number of varieties कम होती हैं. वेराज जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें अपने गुड्स को एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है क्योंकि उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ गुड्स ज़्यादा होते हैं. देन कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हैवी, दिस डील इन अ स्मॉल क्वांटिटीज, दे नीड लेस कैपिटल. सो अगेन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि जब हम होलसेल बिजनेस में होते हैं तो हमें कैपिटल की नीड ज़्यादा होती है, वी नीड ह्यूज कैपिटल. वेराज इन रिटेल बिजनेस वी नीड much, not we don't need much capital as compared to wholesale trade. So now we will discuss about the foreign trade. So we have three types of foreign trade, that is import trade, export trade and intraport trade. So first of all we will discuss about the import trades. Import trades कौन से होते हैं? जो भी सामान, जो भी गुड्स सर्विसेज हम परचेज करते हैं किसी बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री के लिए, ठीक है. जैसे हो गया हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल देयर इज़ पेट्रोलियम फ्रॉम इराक, हम इराक से पेट्रोलियम ले रहे हैं या कोई भी गुड्स ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं जो हमारे इंडिया में नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है या फिर कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसकी और उसकी सेल ज़्यादा होती है तो हमें क्या करना होता है, वो चीज़ हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं. तो जो भी गुड्स और सर्विसेज हम इंडिया के बाहर से मंगवा रहे हैं अपने देश में सेल करने के लिए, वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे, दैट विल बी योर इम्पोर्ट ट्रेड. सेकेंड वन इज़ एक्सपोर्ट ट्रेड. अब एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होते हैं? वो ट्रेड, वो एक्टिविटी जब हम अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में कोई सामान भेज रहे होते हैं, दैट विल बी योर एक्सपोर्ट ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस टू यूएस. जैसे वी ऑल नो इंडिया इज़ एग्रीकल्चर कंट्री, तो हमारे पास जो भी क्रॉप्स है, जो भी वीट है, राइस है, हमारे पास एम्पल ऑफ क्वांटिटी में होता है, तो हम इसे बेचते हैं बाहर के देशों में फॉर सेलिंग, ठीक है. तो जब हम अपने देश से कोई भी सामान भेज रहे होते हैं, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और कंट्री को, दैट विल बी योर एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है. तो अभी हम लोगों ने इम्पोर्ट ट्रेड देखा, जब हम कहीं से सामान मंगा रहे होंगे अपनी कंट्री में, दैट विल बी योर इम्पोर्ट ट्रेड. और जब हम अपनी कंट्री से, अच्छा कंट्री का क्या मतलब होता है, जो हमारी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं उसके विद इन जब हम कोई ट्रेड करें, दैट विल बी योर इंटरनल ट्रेड.
और जब अपनी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, दैट विल बी योर एक्सटर्नल ट्रेड. नाउ थर्ड वन इज Intraport. Now what is intraport? This must be a new term for all of us. Import export तो हम सब ने सुना था. Intraport क्या होता है? जब हम किसी एक कंट्री से सामान मंगाते हैं और उसको फर्दर किसी कंट्री में भेज देते हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, दैट विल बी योर इंट्रापोर्ट ट्रेड. जैसे हमने कहीं से सामान लिया, किसी कंट्री से यूएस से लिया और उसको हमने कहाँ भेज दिया, इंडिया मंगाने के बाद चाइना में भेज दिया, है ना. तो जो ये होता है, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट विल बी कॉल्ड इंट्रापोर्ट ट्रेड. तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक ऑन ट्रेड.